एक्सरसाइज 13.2 पहली एक्सरसाइज हो चुकी है ऑफलाइन क्लास में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। मतलब हर एक फिगर के लिए हमें क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी लाइन है? वो लाइन जो फिगर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करे कि दोनों पार्ट बिल्कुल भी क्या हो, सिमिलर हो, बिल्कुल सिमिलर हो, बिल्कुल मैच करें। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में, इस पहले फिगर में हम कितनी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे कि दोनों ही पार्ट क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। एक लाइन तो यहाँ से जा सकती है, ये लाइन क्या करेगी, इस पूरे फिगर को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब देखने में इक्वल लगेंगे, लुक्स एकदम सिमिलर। दूसरी लाइन ये हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल हो गई, एक इसकी डायगोनल भी हो सकती है, तीन हो गई हमारे पास, एक ऐसी हो सकती है, चार। ये सारे पॉइंट एक ही, ये सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मेरे फिगर में थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, पेंसिल से बनाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखेंगे क्या, लैंग्वेज एक लिख के दिखाता हूँ, बाकी सब में आपको लैंग्वेज खुद से लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब यहाँ पे सिमेट्री की 4 लाइन्स हैं बस। अब मैं बाकी में नंबर लिख दूंगा, आप ये देयर आर करके खुद सेंटेंस बना लेना। बी वाले पार्ट में आ जाओ, यानी कि बी वाले फिगर में एक लाइन तो ऐसे ड्रा हो सकता है, दूसरी वाली ऐसे ड्रा हो सकती है, तीसरी वाली ऐसे ड्रा हो सकती है, चौथी इस तरीके से। तो यहाँ भी कुल मिला के कितने हैं, 4। यहाँ भी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4। मतलब इस फिगर को भी 4 तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 4 इज द आंसर। इसमें जी आइए देखते हैं, एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, यहाँ पे 2 ही है, तीसरे वाले में, सॉरी चौथे वाले में 3 तो हो गए। इसमें इसी तरीके से बस एक लाइन स्ट्रेट। इस फिगर में देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, इसमें देखते हैं कितना बन पाता है। ये पहली, ओ माय गॉड, ये हो गई पहली लाइन, और ये हो जाएगी दूसरी, ये तीसरी, एक ये हो जाएगी 4, और एक इस तरीके से 5, एक इस तरीके से 6। तो बस यहाँ पे 6 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एफ वाले में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 खींच सकते हैं। अगले फिगर में, इसमें तो हम बिल्कुल नहीं, 0। क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करके तब भी इक्वल नहीं आ रहा है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तब भी इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? लग रहा है कि ऐसे कर देंगे तो सिमिलर हो जाएगा, बट सिमिलर नहीं है। दोनों पार्ट मतलब जैसे लग रहे होंगे, भले लग की बात है सोचने पर, लेकिन ये है नहीं। जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब सोचो कि ये एक मिरर है, इधर का पार्ट इधर का पार्ट एकदम मैच करना चाहिए, कहाँ मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है। तो यहाँ भी 0, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ भी कितनी हो सकती है, आइए देखते हैं। ये पहली हो जाएगी 1 2, और ये 3, यहाँ भी 3 हो सकती है, बस 3। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर पे ये सारे फिगर बनाने हैं हमें, और हर एक केस में हमें क्या करना है, लाइन, देखो यहाँ पे लिखा है लाइन, या ब्रैकेट में लिखा है एस, मतलब लाइन या लाइंस। तो हो सकता है किसी में एक ही लाइन बने या किसी में कई सारी लाइन बने। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। इफ़ एनी का मतलब अगर हो तो, क्योंकि ऐसे भी फिगर हो सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही ना। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का टाइप बताना है। सम ऑफ यू मे लाइक टू ट्रेस द फिगर एंड ट्राई पेपर फोल्डिंग फर्स्ट। कह रहे हैं कि फोल्ड करके ही पता कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं इसका। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल इक्वल है। कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली। कैसे पता चल रहा है, वो खुद फिगर देखो, अपना समझ में आ जाएगा।
देखो जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इस फोर्थ लाइन के सामने यहाँ से मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे जाएगी? इस तरीके से, ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल कौन सा है यहाँ पर? ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस, और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? वन। बस ऐसे करना है। बी वाले पार्ट में आते हैं। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि देखो 1 2 3, इस थर्ड लाइन के सामने एक लाइन थी, एक पॉइंट, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सेम चीज़ छाप लेना यहाँ भी, ट्रायंगल आइसोसेलेस, लाइन ऑफ सिमेट्री 1। सी वाले में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ देखो 91 ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल टू ट्रायंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री 1। अगले फिगर में ये भैया देख लो, स्केलर ट्रायंगल है, तो एक भी सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते हम यहाँ पर। तो कैसे पता चला स्केलन है? तो खुद से एक बार पेंसिल से मेजर कर सकते हैं, या वैसे ऑब्जर्व कर लो, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, और इसका तो क्या ही कहें, मतलब किसी से मैच नहीं कर रहा। एक बार पेंसिल से भी मेजर कर लेना, पेंसिल से और अपनी ऑब्जर्वेशन से भी। तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा है? स्केलन, लाइन ऑफ सिमेट्री 0, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ शेप्स दी जा रही हैं, हमें उनका एक रफ फिगर बनाना है, फिर ये बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है। हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन्होंने खुद कर दिया है, तो उसका हम क्या ही करें, स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। आइए एक स्क्वायर बनाएंगे पहले हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे? एक स्क्वायर। देखो टेबल बना लेना, जैसे यहाँ पे टेबल बनाई जा रही है, बिल्कुल ऐसे टेबल बनाना है आपको। बट यहाँ पे क्या करना है, इन गैप्स को बड़ा रखना है आपको, इन गैप्स को बड़ा रखना है, ताकि हम वहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकें। चलिए करना क्या है, एक स्क्वायर बनाइए पहले। इसी में हम तो वही इसी में बना लेंगे, मेरा बन गया इसी में। लेकिन एक मिनट, इसकी बाउंड्रीज काफ़ी मोटी हैं, थोड़ा पतला किया जाए इसको। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए आई थिंक। तो ये एक स्क्वायर बन गया जी, ध्यान दीजिए। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? लेट्स सी, 1 2 3 4। तो ये रफ फिगर है, लाइन ऑफ सिमेट्री 4। रेक्टेंगल, चलो भैया रेक्टेंगल बना के चेक कर लेते हैं। ये बन गया रेक्टेंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे जा सकती है, एक ऐसे जा सकती है। तो यहाँ पे बस 2 ही हैं। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो हम मान के चलते हैं ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ जाएगी। तो बन गया फिगर, यहाँ पे कितना है लाइन ऑफ सिमेट्री? 1। इसके बाद है रोम्बस। रोम्बस आपको पता है कैसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि वो स्क्वायर को ही जो है रोम्बस कहते हैं, नहीं, रोम्बस का एक एग्जाम्पल है स्क्वायर। मतलब स्क्वायर क्या है? रोम्बस का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने एक रोम्बस बना लिया है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जा सकती है, दूसरी यहाँ से जा सकती है। 2 सर्कल, ओ भाई साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल है और ये इसका सेंटर। पता है, अगर हम सर्कल में सेंटर से होके जाने वाली कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगी। अब बताओ ऐसे हम लोग कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसे खींचते रहो, इनका कोई एंड नहीं है, मतलब इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कोई गिनती नहीं है, देख लो, खींचते रहो थक जाओगे। तो सर्कल में क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मतलब बस शर्त इतनी ही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से जाएगी। तब बताओ, सेंटर मतलब एक पॉइंट, अब एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है ये तो आपको पता ही होगा, इनफिनाइट, बहुत सारी। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच हैज़। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं? पहला,
कि जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, दूसरा जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तीसरा जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, डी वाला जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, और सब में हमें एक स्केच फिगर ही बनाना है, यानी कि रफ फिगर बनाना है। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है पहला वाला। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, यस हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी किसमें, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में। कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि, हाँ बिल्कुल, मान लेते हैं ये वाला साइड इक्वल है, तो ये साइड अगर इक्वल है तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। पहले तो ये देना है कि हाँ हम ऐसा खींच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, कैन यू ड्रॉ, यस वी कैन ड्रॉ, तो यस इसका आंसर हो गया, हम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ट्रायंगल देखो शॉर्टकट में लिखते हैं, यस हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है। चाहो तो इसको पूरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, यस वी कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका बी वाला पार्ट, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, कितनी हो, 2। तो देखो भी ध्यान सुनना, ऐसा कोई ट्रायंगल तुम नहीं बना सकते जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो, क्योंकि देखो ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। पहला स्केलन, जिसमें एक भी इक्वल ना हो, सब अलग अलग हो, तो ऐसे में तो हम एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा है आइसोसेलेस, जिसमें एक ड्रॉ हो पा रहा है, इक्विलेटरल में 3 हो जाएंगी, इक्विलेटरल में 3 हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो वाले की यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो। बी वाले का आंसर होगा नो, बस नो लिख देना, बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी वाला पार्ट, सी वाला एग्जैक्टली 3, हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसकी लग नहीं रहा है, 1 मिनट, नहीं लग रहा, जी बिल्कुल, ये रहा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3, ड्रॉ कर लेना अपने हिसाब से, पता है गड़बड़ी हो रही है। तो आंसर होगा यस, हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल। कौन सा होता है, इक्विलेटरल, मतलब जिसकी 3 साइड इक्वल होती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 3। इसके बाद है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी हमारे पास है आंसर भाई। इसका आंसर है हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। एक स्केलन ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, ये देखो, तो इसमें आंसर आ जाएगा, मतलब कि यस, हाँ हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि कैन यू ड्रॉ, तो यस वी कैन ड्रॉ, हम एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, स्केलन ट्रायंगल, और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कितनी है, 0। तो इसका आंसर डी वाले का क्या था कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो हमने बना लिया। वो ट्रायंगल का था, कौन सा था, स्केलन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ स्क्वायर पेपर, एक स्क्वायर पेपर पर स्केच द फॉलोइंग, हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सबका एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, एक स्केच बनाना है। पहला, अ ट्रायंगल विद हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा ट्रायंगल हमें बनाना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो, हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल ना हो। पहला पार्ट, तो ट्रायंगल इस तरीके से बना लो, क्या करना है, ट्रायंगल को हम इस तरीके से बना लेंगे। तो इसमें जो लाइन जा रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल खींचोगे तो सिमेट्री होगी नहीं। बी वाला, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो, मतलब जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो वर्टिकल भी हो हॉरिजॉन्टल भी हो, उसके अलावा और ना हो। तो ध्यान देना, स्क्वायर बना दोगे तो उसमें एक ऐसी भी होती है, 2 ऐसी भी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम बनाएंगे यहाँ पर इस रेक्टेंगल में क्या होती है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। बी वाला, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो लेकिन वर्टिकल ना हो। चलिए जी, ऐसा भी बना लेते हैं। ये लो,
ऐसा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं हो पाएगा यहाँ पर। इसके बाद अ हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसमें 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तगड़ा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर हेक्सागन नहीं बनाएंगे, उसकी साइड्स जो है अलग अलग कर देंगे। ये वाला सी था, डी वाला। ये जो हमारे पास हेक्सागन है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 2 साइड्स ज़्यादा इक्वल हो गई हैं, ये वाली और ये वाली कुछ ज़्यादा लंबी हो गई हैं, इसलिए ये रेगुलर हेक्सागन नहीं है। रेगुलर होता तो उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बस 2 ही जाएगी, एक ये और एक ये, मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा हेक्सागन बनाना है जिसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो इस बार हम बना देंगे रेगुलर हेक्सागन। आइए देखिए कैसे। ये बन गया रेगुलर हेक्सागन। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी खींच सकती है, बहुत सारी, मतलब सॉरी 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना एक बार, खुद से ट्राई करना कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z। ओ माई गॉड, A से Z तक के सारे लेटर सोचो। लिस्ट एमंग देम द लेटर्स विच है वो के, वहाँ पे क्या बनानी होगी, फिर हमें लिस्ट बनानी होगी। किसकी लिस्ट बनानी है, ये देखते हैं। पहली लिस्ट बन जाएगी एक ऐसा लेटर जिसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो वर्टिकल होगी, जैसे कि लेटर ए बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल लेटर ए है जो है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल होती है। तो ऐसे और कौन कौन से लेटर हैं उनके बारे में सोचो। ऐसा एच हो सकता है, ऐसा आई हो सकता है, ऐसा एम हो सकता है। तो फिलहाल ये आपको काम करना है, ठीक है। मतलब इस पहले वाले में उन सब का नाम दे दो, ठीक है। मतलब लिखेंगे क्या, मैं लैंग्वेज लिखवा दे रहा हूँ आपको। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कैसा हेडिंग बना लेना। इसके बाद यहाँ पे लिख देना लेटर्स, कौन कौन से लेटर्स हैं। ए तो दिया ही गया है, और कौन सा होगा, एच होगा, आई होगा, ऐसे और भी लिख लेना, ठीक है। खुद से ट्राई करना इसको, ए से जेड तक सारा बनाओ लेटर, देखो किसमें किसमें वर्टिकल लाइन आ सकती है। दूसरा जिसमें हॉरिजॉन्टल जैसे कि बी है, और कौन सा हो सकता है, सी में भी क्या होगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल, डी में भी क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ई में भी क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ऐसे और सारे सोचना। अब एक ऐसा जिसमें जो है कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, जैसे क्यू है, ऐसे एफ भी है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। जी में भी कोई नहीं हो सकती, जे में भी कोई नहीं हो सकती, एल में भी कोई नहीं हो सकती। सोचो ए से जेड तक, बढ़िया होमवर्क है ये, एकदम मज़ेदार। ए से जेड तक सारे लेटर लिख लो, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो, फिर ये लिस्ट इन लिस्टों में शामिल कर देना उनको बस। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक पेपर लिया गया है, उसको फोल्ड किया गया, ध्यान देना। ये एक पेपर है, रेड पेन से दिखाया जाए तो ये एक पेपर है, इसको फोल्ड किया गया। दूसरे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, कौन सा हिस्सा, जहाँ एरो बनी है ये वाला, तो ये क्या है, उसके पीछे का पेपर है जो कि फोल्ड हुआ है, ठीक है। कहाँ से फोल्ड हुआ है, जहाँ से ये लाइन ड्रॉ हुई है, जहाँ से एरो गई है। तो उसमें अगर हमने एक कट ऐसे मारा है, कैसा कट, एक ऐसा कट मारा है, तो पेपर फोल्ड होने के बाद यही कट दूसरी तरफ भी आएगा, वो दिखेगा कैसे, वही बताना है हमें। आइए देखते हैं। तो ये है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके इधर कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है फिगर। जब पेपर को ओपन करेंगे तो इधर भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बना लेना अच्छे से। अच्छा, इसमें ये कट लगा है, ये वाला हिस्सा कट है इसमें से। जब पेपर खोलेंगे तो इधर भी वैसा ही हमें कुछ नज़र आएगा, यानी कि इस तरीके से। बस हो गया, डन।